आदाब। जंगलात पर हकूक़ का कानून जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को आया, लेकिन लगभग एक साल तक जिन लोगों को इस कानून ने ताकतवर बनाया, उन लोगों को भी मालूम नहीं था कि इतना बड़ा ताकतवर कानून जम्मू कश्मीर में है। शोरगुल हुआ, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने फ़ौरन एक कमेटी बना दी। अब बाकी कमेटियां भी जो हैं अगले कुछ दिनों में बनने वाली हैं और फॉरेस्ट राइट्स के तहत अपने हुकूक मांगना जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय के और बाकी वो तमाम समुदाय जो शेड्यूल ट्राइब आते हैं या जंगलों में रहने वाले लोग आज भी जो जंगलों में रह रहे हैं या जो जंगल की ज़मीन के ऊपर हैं और आज वो रेवेन्यू विलेज बना हुआ है, वो अपने हुकूक मांग सकते हैं। यह हकीकत है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ट्राइबल अमूर पर महारत रखने वाले और गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जावेद राई हैं। राई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, वकला हजरात कह रहे हैं कि आ गया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को और बाकी उन लोगों को जो जंगलों में इस वक्त रह रहे हैं या जंगलात की ज़मीन के ऊपर इस वक्त वो काबिज़ हैं, उन्हें करना क्या है राई साहब? सबसे पहले यही। हाँ, करना ये है जी कि एक कानून आ गया है। कानून 2006 में इंडिया में आ गया था, जिसमें बहुत सारे राइट्स हैं, जिसमें लैंड पे कल्टीवेशन का राइट्स है, ओनरशिप का राइट्स है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप इकट्ठा कर सकते हैं, मोर ओवर प्रोटेक्शन का राइट है, वाइल्ड लाइफ पे आपका मतलब उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसके साथ बायोडाइवर्सिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसमें आप मतलब उसके साथ जुड़े हुए होंगे। अब इसमें मतलब दो जंगल के दो, एक ही शेर होता है लेकिन जंगल के दो मालिक हो गए, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक ट्राइबल लोग जो या जो लोग पिछली 3 पीढ़ियों से मतलब अदर देन अगर ट्राइबल हैं तो 3 पीढ़ियों और 2005 से पहले उनका कब्जा है। हाँ, कब्जा है उसके ऊपर, तो वो लोग भी उनके राइट्स आ गए और वो इक्वल राइट्स हैं, जैसे प्रोटेक्शन का राइट्स हैं डिपार्टमेंट के पास, फॉरेस्ट के पास, तो ट्राइबल के पास भी हैं, बायोडाइवर्सिटी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो भी राइट्स फॉरेस्ट के पास हैं, जो हुकूक जंगलात के महकमे के पास है, मतलब वही हुकूक। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब वैसे ही हुकूक हमारे पास, हमारे कबीले के पास आ गए। अब इशू ये है कि कमेटियाँ बन गई हैं, मतलब कमेटियों का ऐलान हुआ, बाद में कमेटियाँ तरतीब दे दी गई हैं। अब इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा हो गया धारा ग्राम की कमेटी, यानी पंचायत नहीं, पंचायत नहीं, वो लोग जो एक गांव में रहते हैं और वोट देते हैं। ठीक, हाँ, ग्राम सभा वो ग्राम सभा होगी। जो थारो पंचायत को सेक्रेटरी है ना, वो गवर्नमेंट ने लाया वो थारो सेक्रेटरी है। ठीक, उसमें 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ट्राइबल की होगी, मतलब जो खाना बदोश लोग होंगे या फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो होंगे उनमें से 2/3 मेजॉरिटी फॉरेस्ट डिवेलपर होंगे, जंगलात में रहने वाले लोग। हाँ, 15 मेंबरों की कमेटी बनेगी, 10 से 15 की। ठीक है, तो वो पहले तो ग्राम सभा इकट्ठी होगी, फिर वो एक कमेटी बनाएगी। कमेटी में से 10 से 15 लोग हैं, जिसमें 2/3 जो हैं वो ट्राइबल हैं। तो वो ये गांव का एक मतलब एक तरह का लोगों की एक, उसमें एक चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा। अब मैं अपने ऊपर लागू करता जाता हूँ तो आपको बताता जाऊँ से, मतलब मेरी ज़मीन से फॉरेस्ट के अंदर है या किसी खाना बदोश की ज़मीन जो है फॉरेस्ट के अंदर है, और वो कह रहा है कि 2005 से पहले मैं इसका मालिक था। हाँ, मैं मालिक नहीं, मतलब मेरी ज़मींदारी था, मैं वहाँ पे अंदर था या मेरा वो था। तो अब उसमें उसने कम से कम सबूत लाने दो। एक तो बहुत सारे, एक तो शेड्यूल ट्राइब का आपके पास, अगर आप ट्राइबल हैं, खाना बदोश हैं और ट्राइबल ST हैं, तो आप 2005 के पहले काबिज हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब ये पहले ST सर्टिफिकेट क्योंकि आप शेड्यूल ट्राइब हैं। हाँ, ट्राइब तो पहला आप सुन लें जी, ST सर्टिफिकेट पहला ज़रूरी है जी, आपका ST सर्टिफिकेट। दूसरा समझ लो, अगर डोमिसाइल भी रखेंगे तो बहुत अच्छा। अगर आपका वोटिंग राइट है, वहाँ पे वोटर लिस्ट बनी है, उसमें ग्रां का नाम लिखे हुआ है कि भाई ये वो आधा फॉरेस्ट में है, आधा मतलब रेवेन्यू में है। महकमा माल का कुछ लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ साथ में फॉरेस्ट भी है, वो उस गांव के साथ है। तो लेकिन वो विलेज एक ही माना जाएगा ना, वो फॉरेस्ट विलेज नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा रेवेन्यू कम फॉरेस्ट विलेज। ठीक, तो अब उसमें आपका वोटिंग राइट भी है, तो हो गया 2 वोटिंग। आपको वोटर लिस्ट भी लानी है। हाँ, वोटर लिस्ट की कॉपी जी सबके पास होता है, वोटर कार्ड की कॉपी 2।
तीसरा आपने अगर आपकी कोई गिरदावरी रही है वहाँ पे तो वो ले आया आपने कहा जी तो गिरदावरी की थी लेकिन बाद में कट गया, लेकिन कट गया कटन तो पहला ही नकल ले सके था। ठीक। अच्छा, तीसरा ये कि आपने एक नक्शा बनाना है खुद का, पहले आपने खुद का नक्शा बनाना है कि हूँ कितू आऊँ लोगों रस्तों केड़ो है मेरो, मैं बाण में जान को रस्तों केड़ो है। ठीक। तो उस रास्ता के ऊपर थारो राइट है ना, तुमने वो भी बनाना है कि फलां जगह तू रस्तो निकले लगो, ये इतड़ी मेरा कार थोड़ी आवे लगो, यो मेरो रस्तो है, इत मेरो कार है और यहाँ पर मेरा मकान है। उसके बाद जी मेरी मैस या मेरी पेड़ या जड़ी भी चीज़ है या जिमी है थारी या इतनी एरिया में फैली हुई है, वो थारो अपनो एक बनाया वो नक्शो है। फिर तुमने दसना जी मेरी हमारी कबर इतने वो भी उसके नाल जुड़ गयो। फिर तुमने आपने बोलना कि कब्रें वहाँ हैं तो वो भी उसके साथ जुड़ता है। ठीक है। फिर आपने बोलना है जी कि हाँ मैं पानी कहाँ से लाता हूँ, तो पानी जो रिसोर्स है उसके साथ भी आप जुड़ गए। तो इसका मतलब है कि आपने एक नक्शा ड्रा किया अपने घर का कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये मेरी जगह है, यहाँ पे मेरे माल चर है, या आप नक्शा खुद ड्रॉ करेंगे? हाँ, ये मतलब लोग खुद करके लाते हैं, बाद में उसको प्रोफेशनली बनाते हैं, मतलब जो रेवेन्यू और बाकी लोगों के साथ उनके साथ मिल के। लेकिन पहले आपको खुद पता होना चाहिए मतलब थारो क्लेम केड़ी जमीन के ऊपर है। ठीक है ना। तो उनके हो गए तो जी थारा को एक पुरानों को सबूत। अच्छा उन अगर थारा को नहीं है सबूत, हम खाना बदोश हैं, थारा को मान लियो सबूत नहीं है, उन थारो उस ग्रां के बीच कोई एल्डर है, बड़ो बडेड़ है कोई बुड्ढो है और वो 70-80 साल तू रह लगो, वो अगर थारा आँख में लिखे दे छुड़ा कि भाई यो आदमी जो है ना मेरी दानिश में यो पिछला इतना साल तो या इतना पीढ़ियाँ तो या 2005 तो पहला ही तरह थो, बस हो गया। वो भी थारो चल जाए, मतलब वो भी एक एविडेंस का तौर के ऊपर लोग पेश करता आए हैं। फिर उस तो भी पहला ही गल है कि जिस तरह के बहुत सारा सर्वे किए हैं अंग्रेज़ा ने किए हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर किस इलाका में कौन लोग रहने लगा हुआ, वे अगर तुमना मतलब जिस तरह गेस्टियर है या वो तो अगलो स्टेप है कि अगर किसी को नहीं है तो फिर चलो हम उसमें मदद करांगा कि गेस्टियर जड़े हैं वे और जड़ो है वे जड़ा सबूत हैं वे आना। ठीक है जी। ये थारा को आप मतलब मुख्तसर में मैं बताऊंगा कि आपके पास होना चाहिए एसटी सर्टिफिकेट। अगर आप एसटी हैं तो एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ कोई गिरदावरी कटी हुई है उसकी नकल होनी चाहिए, आप वोटर वहाँ पे हैं, राशन कार्ड है आपका, चूल्हा है, कोई भी है, जितनी ज़्यादा थारा को एविडेंस हैं उतना ज़्यादा तम मजबूत हैं। ठीक है, क्लेम आपका मजबूत क्लेम बन गया। और उस तो बाद एक दरखास्त निकलेगी, वह जहाँ जिस तरह निकलेगी उस तरह उसके ऊपर गल करांगा कि उसमें तमना एक फ़ोटो चाहिए, फिर तमना वालिद को के ना है या मिसिस का तो नाल एक नक्शो भी चाहिए जो तुमने ड्रा करके उन्होंने दसना कि भाई यो इत मेरो क्लेम बने लगो। ठीक ना, यो आ गयो मेन के तम क्लेम कर सके। हूँ यो है कि इसमें आगे की कहानी जी है ना पहला दसा, पहले हम आगे की बात करते हैं फिर चलते हैं। अब ये क्लेम जो है ना ये वहाँ पे ग्राम सभा बैठी हुई है, उसमें से एक कमेटी चुनी गई है, उसके सामने आपने ये क्लेम जो फार्म निकला है वो जो थारा वास्ते फार्म निकला अजय निकलियो नहीं, जो ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी तो फार्म निकलेगा, उस फार्म ना तुमने पार के देना है उन्होंने नाल लाना है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जमा कराना तो उसकी कापी अपने को रखनी है, रसीद करके पंचायत का उस सेक्रेटरी को है। ठीक, तो रसीद करके अपने को ये जी है ना ये कमेटी जी है द ग्राम सभा इज मोस्ट पावरफुल, मतलब ये देखेगी कि भाई क्लेम किसका ठीक है, कौन सा क्लेम वेरीफाई करेगी अपने लेवल पे, अपने लेवल से, मतलब से ग्राई सारो गुजरा हुआ है। जाहिर है कि उसमें जिसको जो क्लेम है तो हाँ इसमें यो है कि डिस्प्यूट हो सके कि भाई या जी हमारी जिमी है तो या इत मुक्का है तो इतू अगे इना ही शुरू है, वे डिस्प्यूट तो हम अपना लेवल के ऊपर हल कर सकें और इसना आगे ना ले जाइए क्योंकि इसके नाल बड़ी परेशानी हो जाएगी तुम लोग। ठीक है, हूँ यह है कि तुमने जिले यह चीज़ की, हूँ इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, वह यह है कि थारो जो लाइवलीहुड है, मतलब थारो जो गुजर बसर है वो जंगल तो चले लो, मतलब यह गल तुमने साबित करनी पै जाएगी आज ना कल ना परसों ना किससे तड़ा है, मतलब किसी भी दिन आपको एक कमेटी आ जाएगी, चाहे वो डीसी की साहब की तरफ से आ जाए, चाहे वो रेवेन्यू की और कुछ लोगों की कमेटी आएगी जो ये कंफर्म करेगी। ये तो
ग्राम सभा एक तरह का अपने लेवल पे दे रही है ना क्लेम। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो आगे कमेटी है जैसे तहसील में डिस्ट्रिक्ट में, तो वो वहाँ पे उतू एक टीम आ जाएगी। वह टीम जड़ी है वह तमना आगे थारो मौको मलाइजो करेगी। तो वह टीम आ जाएगी। टीम ने तमने यह दसना है जी कि ये हमारी पेड़ है, आज हमने नहीं सटी ऊफरा, ठीक है, ये हमारी मैस है, ये हमारा डेयरी है, ये हमारा यो है। तो नाल ही दसना था हमने कि यह एरिया जी इसमें आमना यह जो नक्शे बनाया ना तेरे ने पीछे पीछे ले गए जाओ, उन्होंने दसो जी यो हमारा कब्रिस्तान है, यह हमारी पानी की जगह है, यह हमारा यो है, ये हमारा बूटा है जिन्हों का छां हेठ हमारा माल बैस है, वे भी गिन के रखो कि कितू लेगा कित तक है। हूँ ये जो तुम क्लेम देने लगा हुआ, जो तुम नक्शो देने लगा हुआ, हूँ यो वेरीफाई बैगो वो चाहे फॉरेस्ट की तरफों फॉरेस्ट को गार्ड हो सके, रेंजर हो सके, फिर फॉरेस्ट के अलावा थारो रेवेन्यू को बंदो बैगो, फिर थारो अपनों के इसको बैगो पंचायत राज को भी हो सके या पंचायत का लोग भी हो सके। तो ये जरा लोग है ना ये आवेंगा, ये तमना वेरीफाई करेंगे। उस तरह थारा को सारा एविडेंस होना चाहिए मौका के ऊपर। सब तो बड़ो एविडेंस होना चाहिए कि थारो गुजर बसर जो ना गुजारो इसी के ऊपर है। अरे राय साहब, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। आपने गुजर बसर की बात की, हालांकि कानूनी पॉइंट है, लेकिन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये समझ में आए, कहीं हो सकता है तारीख से कोई इसकी मिसाल मिलती हो। जो गुजर बकरवाल जम्मू में बसा हुआ है, चाहे वो भटिंडी में है, सुंजवा में है, चाटा चुआदी या आपका सुंजवा का इलाका है या ये बाकी जो इलाके हैं, जी जी, यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं ये भी फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर हैं। क्या इनके पास भी वही हुकूक हैं जो हुकूक उन लोगों के पास हैं जो वाकई इस वक्त जंगल में बसे हुए हैं? जबकि मैंने कानून के अंदर ये देखा कि आपको फॉरेस्ट के विलेज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू विलेज बनाना है ताकि ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो तमाम इस कबीले के लोगों को मुहैया कराई जाएं। तो क्या ये कानून इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है? देखो जी, जंगल को मतलब है जड़ो डिक्शनरी में मीनिंग है जंगल को, यो नहीं मतलब कि बूटो वैद है जंगल है, मतलब दरख्त होगा और जंगल होगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग है जंगल का, जिसमें प्लेन भी हो सकता है, रेगिस्तान भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, गांव भी हो सकता है, वहाँ दरख्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। वो एक मतलब वो कानून जो है वो ये बताता है जंगल का मीनिंग, जिसमें कि बहुत बड़ी परेशानी उठी कि बहुत सारे, अब इसमें ना एक और भी पार्टी है, वो है जो हमारे IFS लोग या एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ने वाले प्रोफेसर, वो बनाते हैं जी एनवायरनमेंट की एक ना कमेटी हो जाती है, तो वो फिर ये केस लड़ती है कि जंगल का तो ये डिफाइन किया गया है इस कानून में कि जंगल का मीनिंग वो है जो आप जिस ज़मीन ना लिखे हुआ है जंगलात, ज़ेरे कब्ज़ा जंगलात, उस वही जंगलात है, चाहे उसमें कुछ है नहीं है, जंगल है, प्लेन है, ग्रां है, कुछ है, वो जंगलात है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ। नंबर दो आपने कहा कि फॉरेस्ट विलेजेस मतलब जंगल में बसे हुए ग्रां, वो गांव जो जंगल में बसा हुआ है, क्या वो रेवेन्यू विलेज बन सकता है? यस, क्योंकि 50 साल के बाद। लेकिन ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर नहीं आता है, ये फॉरेस्ट कानून में ये नहीं, मैं बताता हूँ ये 1980 का एक कानून है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या है कि अगर सड़क गुजारनी है जंगल से, अगर उसके लिए कानून होना चाहिए ना कि भाई आप कोई भी एक्टिविटी जंगल में करेंगे, जंगल तो जंगलात की ज़मीन है, तो उसके लिए जो है वो कंजर्वेशन एक्ट 1980 है 80 जो जम्मू कश्मीर में लागू है। उसी 5 अगस्त को, जिस 5 अगस्त को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, उसी दिन कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी लागू हो गया। ठीक, 1980 कंजर्वेशन एक्ट कहता है कि उसमें बाकी और चीज़ें बहुत सारी हैं कंजर्वेशन से मुतल्लिक, उससे हमें कुछ लेना कि उसमें कोई चीज़ निकलेगी वो किसकी होगी, माइन निकलेगी तो वो किसकी होगी, तेल निकलेगा तो वो किसका, तो वो ये एक और एक्ट है। लेकिन उसमें जो है ना एक शिक जो है ना ट्राइबल्स के बारे में, वो ट्राइबल के बारे में कहता है कि अगर कोई ट्राइबल लोग किसी गांव में 50 साल से बसे हुए हैं, 50 साल तो वे रेल लगा हुआ तो उस गांव को वहाँ का डीएम रिकमेंड कर सकता है। डीएम मतलब डीसी साहब। लेकिन सुने ना सर, ये कंप्लीट कर लें। हाँ। तो कोई भी
डीसी साहब वो रिकमेंड कर सकता है कि इस फॉरेस्ट विलेजेस में, क्योंकि इनहेबिटेशन है, लोग इतने सालों से रह रहे हैं, लोगों का गुजर बसर इसी के ऊपर है, गांव एक तरह का लिंक्ड है, तो इसको रेवेन्यू विलेज में मतलब तब्दील किया जाता है। इंडिया के अंदर हज़ारों गाँव को रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किया गया जो पहले फॉरेस्ट थे। ठीक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्राइबल मिनिस्ट्री में इसके बारे में एक स्कीम है। वो स्कीम ये बताती है कि अगर ट्राइबल विलेज मतलब फॉरेस्ट में है और वो उसको रेवेन्यू विलेज आपने दे दिया है, लेकिन वो रहेगा तो फॉरेस्ट के अंदर ही, फिर उसमें वो अलो करते हैं कि आप सड़क बनाएं हम पैसे देंगे, ट्राइबल मिनिस्ट्री स्कूल बनाए हम पैसे देंगे, स्कूल बनाएं आप मतलब जो उसको सुविधाएं चाहिए जो कि पहले वहाँ नहीं थी। एज फार एज मतलब आप ये जो पैराफरी के गांव जो बता रहे हैं, ये तो वही फॉरेस्ट विलेजेस हैं जो 50 साल से आबाद हैं और उसमें हैबिटेशन है। अब उसमें क्या है कि उसमें कोई लोग जिस तरह से मक्की का करते हैं, देखो ना, मतलब इसमें ये नहीं है कि भेड़ हो बकरी हो तो आप उसी पे गुजारा कर रहे हो, आपके और भी हो सकते हैं। आप मान लो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जिंदा हूँ, मान लो आप जड़ी बूटी उगा रहे हैं, मान लो आप मक्की उगा के खा रहे हो, उसी से दिन निकाल रहे हो, आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ उगा रहे हैं और उसी पे आप चावल दाल उगा रहे हैं, तो उसी को बेच के आप मखीर बी कीपिंग कर रहे हैं। मतलब वहाँ जंगलों के दरख्तों के साथ लगे हुए जो जड़ा गुच्छा है इसका मखीर का मतलब शहद के जो वो उस पर कर सकते। मतलब ये नहीं कि कोई एक ही प्रोफेशन इसमें बताया गया कि नहीं जी ये एक प्रोफेशन, लेकिन आपको फार्म पढ़ता वेले ना, मतलब तुमने ये लिखना है, आपको फॉर्म भरते हुए ये लिखना है कि आपने ये ना फॉरेस्ट की ज़मीन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक। तो उस वक्त आप लिख सकते हैं जी आम माल भी चारा, आम इसका वो मक भी बीजा, आम इसका बीच ये जड़ा ना जंगली जड़ी बूटी भी उगावा, क्योंकि जो आप लिखेंगे सिर्फ उसी पे आपका राइट होगा। ठीक। मतलब आप कल इसका प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो जो आप कह रहे हैं रेवेन्यू विलेज वाला, ये अलग से कानून है, ये इस फॉरेस्ट के कानून के अंतर्गत नहीं है। इसमें फॉरेस्ट में ये है कि 32 कनाल तक ज़मीन, 4 हेक्टेयर, 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, तो 32 कनाल ज़मीन मतलब ये हाईएस्ट है। मतलब कि किसी को 32 कनाल ज़मीन मिले वो तो हाईएस्ट है। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं जी कि अगर मान लो कि आपका क्लेम मान लो सेटल, मतलब अब हम क्लेम पे आ जाते हैं कि ग्राम सभा ने ही पहले ही रिजेक्ट कर दिया जी कि आपका तो बनता ही नहीं, आपका चौधरी साहब थारो नहीं बनतो, तो आपको क्या करना है, आपको जो रसीद मिली हुई है ना, तो ग्राम सभा ने आपका क्लेम तो ले लिया लेकिन आपको रिजेक्शन का आर्डर दे दिया कि भाई थारो नहीं बनतो। आपने वो रसीद लेनी है और आपने अपील कर देनी है आगे। ठीक। आगे जो तालुका है या तहसील है उसमें जो कमेटी है उसको अपील कर देनी है, नहीं तो आप डायरेक्ट डीएम को भी अपील कर सकते हैं। ठीक। और डीएम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो देखेगी आपके क्लेम को दोबारा से आपका डीएम भी क्लेम जो है रिजेक्ट कर देता है। तो आप मान लो कोर्ट में कर देते हैं कि वो कोर्ट नोटिस इशू कर देता है इनको कि मेरे पास इतने कागज़ थे जी, इसके बावजूद इन्होंने रिजेक्ट कर दी या मेरे सिमिलर दूसरे बंदे को दे दी। ठीक। मतलब थारो क्लेम रिजेक्ट हो गया कि भाई तमना थारा कागज़ पूरा नहीं, तमने क्यों जी दूसरा बंदा का कागज़ इतना ही था उसने किस तरह दी थी, तो तुमने क्लेम कर छोड़ी डीसी साहब को, तुमने अपील कर छोड़ी, डीसी साहब उसको सुनेगा, या तो उसको पास करेगा या रिजेक्ट करेगा या वापस ग्राम सभा को भेजेगा। ठीक। तो ऐसी सूरत में ये केस चलते रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वंस आपने क्लेम दे दिया आपको कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, बस डिस्पोजेस कोई नहीं कर सकता। यानी आप अगर अभी गवर्नमेंट ने देखें इसमें मैं आपको बोलूँ कि इसमें एक और कानून भी है, एक और कानून है। वो कानून नहीं है, एक तरह का हम यूनाइटेड नेशन में हमने साइन कर दिया, चार्टर्ड है। उसमें 46 जो हैं वो सिख हैं जो प्रोवाइड करती हैं इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को राइट। ठीक। तो हमने, क्योंकि हम उसमें सिग्नेचरी हैं, हमने उसमें सिग्नेचर कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने वो मान लिया, उसमें वो आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते उसको, कम्युनिटी को। तो इन्होंने ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग चले गए कि जिन लोगों के क्लेम नहीं हुए, जो बाकी स्टेटों में कि जिन लोगों के क्लेम नहीं हुए उनको निकालो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ निकालो।
तो गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमने तो यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड में ये लिखा हुआ है, हम निकाल नहीं सकते, तो फिलहाल हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। ये मैं बताना चाहूँगा कि वंस आप एक तक क्लेम तम परता वाला है, मतलब थारा को बहुत सारा सबूत होना चाहिए। चाहे थारा को तमना अगर तमना लगे कि गिरदावरी नहीं है तो कोई और सबूत है, मतलब किसी ला तमना जंगल विचू कड्डियो है, किसी वाला तमना सरकार ने चिट्ठी लिखी है या थारा 12 में अच्छी का चिट्ठी लिखी है, उसकी कापी है थारा को कोई ऐसा सबूत जो सरकार की तरफों है, वो अगर थारा को है कोई भी ऐसा सबूत जो सरकार को कभी आपको निकाला गया है, कभी आपको नोटिस मिला है 2005 तो पहला, तो वो जो है वो कॉल रखो, वो भी थारो। इवन कुछ लोगों ने, मतलब मैं क्लेम्स, क्योंकि मैं एक कमेटी में भी था, तो हालांकि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, तो कुछ लोगों ने मतलब सैटेलाइट की इमेजेस लाई, मतलब गूगल इमेजेस 2005 के पहले की नक्शे लाए वहाँ से, उन्होंने बोला हम ये हैं, ये देखो आपकी कैसे रिजेक्ट कर रहे हो। और ये कि भाई कोई आदमी फॉल्सली इसको भरेगा, वो गलत है। अच्छा जाट साहब, अभी ये फॉल्सी वाला मामला तो दूसरा, लेकिन आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि ये तो ठीक हो गया कि क्लेम कैसे करना है, क्या कुछ करना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अभी मामला ये है कि बहुत बड़ी तादाद में गुज्जर कबीले के लोग जो हैं वो परेशान हैं इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि जी फॉरेस्ट के लोग आकर हमें नोटिस दे रहे हैं, फलां डिपार्टमेंट आकर हमें नोटिस दे रहा है। जहाँ तक कानून की थोड़ी बहुत मुझे समझ है, एक कानून के लागू होने के बाद जब तक आप एक आदमी का क्लेम रिजेक्ट नहीं करते, क्या आपको लगता है उससे पहले आप उसको ज़मीन से हटा सकते हैं? देखें, जो हमने तो यूनाइटेड नेशन में साइन किया है उसके हिसाब से तो हम किसी भी इंडिजीनियस कम्युनिटी को उसके घर से नहीं निकाल सकते। ठीक, यहाँ तक कि वो जो पहला उसमें शिक है ना जी, उसमें लिखा हुआ है राइट टू इंजॉयमेंट, कि वो मज़े करें, अपनी शराब निकालें, अपने हिसाब से जिएं, मतलब ये यूनाइटेड नेशन का, हालांकि हमारे यहाँ ये मना है। उन्होंने कहा कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो खुद फैसला करें हमें उधर रहना कि उधर रहना है। मतलब ट्राइबल जो हैं, मतलब जब ये आग लगी यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट में, तो उस पे जो रिव्यू आए दुनिया भर से, उन्होंने कहा कि इंसानों की हैबिटेशन कम थी, जिसकी वजह से, क्योंकि इंसान जाके जंगल को बांटता है, कहीं मकान बनाएगा, कहीं कुछ करेगा, तो जंगल में आग का, क्योंकि वो अंदर है, वो आग नहीं लगने देगा। ठीक, बिल्कुल, वो कोशिश करेगा कि आग ना लगे, वरना जंगल सैकड़ों कनाल जंगल जल के राख हो जाता है, क्योंकि झाड़ियाँ हैं। आप उस वहाँ बकरी नहीं जाने देते, बकरी झाड़ी खाएगी तो प्लेन हो जाएगा। अच्छा, वो मतलब एक जंगल को मेंटेन करके रखने वाली बात है। अमेज़न में इतनी बड़ी आग लगी और उसका पूरा दुनिया के ऊपर असर पड़ा। ठीक, तो हमारे जम्मू कश्मीर के जंगल में अगर ट्राइबल जा रहा है, आ रहा है, तो वो उसकी प्रोटेक्शन है, मतलब वो उसमें एक तरह का उसको हेल्प कर रहा है। अच्छा जावेद साहब, कोई खबर आई कि पहलगाम आड़ू वाली साइड में कुछ लोगों को डिस्प्लेस किया गया था, रजौरी वाली साइड में डिस्प्लेस किया गया था, या आपसे लोग कोई ताल्लुक, आपसे लोग जो हैं फ़ोन पे बातचीत करते हो, आपको बताते हो कि जी कि हमें फलां जगह से डिस्प्लेस किया गया, क्या अभी ये मामले चल रहे हैं या रुक गया है सारा सिलसिला? मतलब देखो जी, जो लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं उनके पास कोई आर्डर है, उसके तहत वो कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैंने इनको बोला कि ये भी संभाल के रखो, जो आपको नोटिस मिल रहा है, ये भी आपका कहीं घर है, उसका गिराया, उसका फ़ोटो संभाल के रखो, सब कुछ। ये सारी चीज़ें अगर आपका क्लेम है तो आपको मिलेगा। आपको चाहे आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, परसों गिराएंगे, लेकिन क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लेम अब इसमें 2-3 तरह के क्लेम हैं, तो उनके ऊपर मैं ख़ास तौर, मतलब मेरा ये मकसद है आपको कि इसके ज़रिए हमारे लोगों को पता लगे, उनको रेडी रहना है, उनको क्या करना है, मतलब उनको पता होना चाहिए उनको क्या करना है। ठीक, अब एक है कम्युनिटी, एक हो गया इंडिविजुअल क्लेम, कि मेरी ज़मीन है, मैं वहाँ जंगल में बैठा हूँ और मेरी ज़मीन है और मेरा लाइवलीहुड उसके ऊपर है। एक तो वो क्लेम हो गया। दूसरा कम्युनिटी का क्लेम है। ठीक, कम्युनिटी का क्लेम के से हम एक गांव की मिसाल लेते हैं, सेके रैका बन की एक हम मिसाल ले लेते हैं नियर बाई। ठीक, तो उस गांव की मिसाल ले लेते हैं, तो वो जो लोग हैं वहाँ पे बसे हुए, उनका जो मतलब माल मवेशी कहाँ तक जाते हैं, उनका बंदा जो है वो अंदर कहाँ तक फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं, वो वहाँ के कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो वो एरिया डिमार्केट हो जाएगा। ठीक, कि ये इनका कम्युनिटी एरिया है। ठीक ठीक ठीक, जिस पे उनके ग्रेजिंग राइट्स हैं,
जिस पे उनके अपने राइट्स हैं, मतलब अपने जो अपने कबीले के राइट्स हैं। ठीक। जैसे हमारी डोक है, डोक है ना, डोक के ऊपर किसी एक का राइट भी है, कभी कभी किसी गांव को डोक है। ठीक। कि फलां गांव के लोग, मतलब चंडक के लोग छपरा जाएंगे, ठीक, उनको वो डोक अलाट है। अब जब आपने क्लेम भरना है अपना, से आप रेवेन्यू विलेज पे हैं, आप अपने रेवेन्यू में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास घर जो है थारो कार्ज जो है वो महकमा माल की तरफों जड़ी ज़मीन है, जड़ी असली है, उसके ऊपर तो हम दादे विरासत के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन थारो माल तो उफरन है ना, टुक्का यो चरण वस्ता है थारो जंगल में, तो आपका कम्युनिटी का राइट वहाँ बनता है ना। ठीक। आपको कोई ये नहीं निकाल सकता कि भाई आप रेवेन्यू में रहते हैं तो आपका क्लेम नहीं बनता कम्युनिटी का। तो थारा चार तरह का क्लेम है। उसमें सब तो ज़्यादा ये समझना है कि तुम अगर रेवेन्यू में भी रहने लगा हुआ, थारो कार रजिस्टर्ड लैंड में है, चंगो दादे विरासती थारा वहाँ थारा को अपनी ज़मीन है, लेकिन ऊपर थारो जंगल में माल जाए लगो या थारा लाइवलीहुड सारा उसके ऊपर है। इतने तुम एक कोठा मारे छोटा माँ इत हम गुजारो नहीं कर सकता, तो थारी जड़ी बांडी है नाल जंगल है, तो जंगल ना तुम इस्तेमाल कर सकें, वो एरिया डिमार्केट करवा सकें कि भाई यो एरिया जो है हमारा कम्युनिटी को है। ठीक, ठीक है। फिर हमने डिमार्केशन करनी है कि तम कितु टुरे, मतलब अगर कोई बंदो काला कोट में रह लगो, तो काला कोट तो वो टूर के जाए लगो ग्रेज टोक में, उसने एक नक्शो देना है कि हूँ पहले तड़ा आम इतू निकला, दूसरे तड़ा इत पोचा, तीसरे तड़ा इत पोचा, चौथा तड़ा ये एरिया है हमारो जिसके बीच हम लंग के जान लगा। हाँ, तो जिसलिए तुमने क्लेम करना है कम्युनिटी को, इसलिए तुमने यो भी करना है कि यो नक्शो है हमारो, इस जगह में टोक है, यो सारो हमना दियो, ठीक है ना। क्योंकि थारो मतलब तम कहेंगे जी मेरे जी ज़मीन के ऊपर राइट है, इत बिना जी ज़मीन देख लो, तो तम कल टोक जाएंगे तो तमना नहीं लोड तो रस्तो कल फॉरेस्ट बंद कर जाओ कि भाई तुमने तो क्लेम नहीं की उसले कि तुमने क्लेम करता हूँ। दो तरह का फार्म भरना है, एक अगर तुम जंगल मारने लगा हुआ है तो तुमने फार्म भरना है कि भाई हम जंगल मारा, उसके भी तुमने सबूत देना। एक थारी टोक अलाट है, मिसाल के तौर पर तुमने अलाट है या किसी ने अलाट है या उस ग्रां ने अलाट है, उस ग्रां के लोग इकट्ठा हो गए क्लेम करेंगे उस जिस जगह में रेवेन्यू में भी रहने लगा हुआ, वो क्लेम जो है वो उस ग्रेज का डीएम को ले जाएगा, वो कंफर्म कराएगा कि टोक इना की है कि नहीं है, वो तें टारा इना का कि नहीं है, मतलब वो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे उनका हैबिटेशन है कि नहीं, वो 6 महीने के लिए वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो इसमें तुमने एक नक्शा बनाना है, ड्रा करना है भाई वो टोक इस तरह नाल है, फलानी टोक के नाल इसकी सरहद मिले, इस पास इसका नॉर्थ में साउथ मतलब शमाल जनूब खब्बे सज्जा आगे पीछे की अंदर मिले लगी हुई, ठीक है ना, उसको एक नक्शा बना। तो दूसरा जो थारो राइट है वो थारो है इसके ऊपर कि तम जो कम्युनिटी राइट है, कम्युनिटी राइट थारो किधर भी हो सके, ठीक है ना। और एक और इसका भी क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन आना चाहिए तो कि क्या जरा जो इलाके म्यूनसिपल हदूद में है, बिल्कुल हाँ, क्या वो फॉरेस्ट है, सिटी फॉरेस्ट, यस, मतलब फॉरेस्ट जीते है ना, वो थारो क्लेम है। अगर थारा इसका मतलब ये हो गया कि आप उन इलाकों की बात भी कर रहे हैं जो आज म्युनिसिपल वार्ड्स बन चुके हैं, उन म्युनिसिपल वार्ड्स में भी क्या, हाँ, मतलब अगर तुम फुलफिल करने लगा हुए तो इसमें यो नहीं है कि भाई उसमें यो नहीं है कि भाई तुम कोई म्यूनसिपलिटी हदूद जितनी शुरू है थारो क्लेम रिजेक्ट। इसका मतलब है भटिंडी सुंजवा के लोगों को फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, कंडीशन यह है कि थारो लाइवलीहुड भी उसके ऊपर होना चाहिए। यो नहीं कि हम ज़मीन बेचते हैं, यही हमारा लाइवलीहुड है। ना, ज़मीन बेचना कोई लाइवलीहुड नहीं है, मतलब उसको लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक, मतलब नहीं, लेकिन मुझे अगर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, वो दूध बेचते हैं उसका, बिल्कुल जिला सारा टीम आवेगी ना, तुमने दसना कि हमारी भैंस है, ये हमारा डेयरी है, ये मैं पक्को मकान बनाया भैंस को दूध बेच के, मतलब यू हैव टू प्रूव दैट। यो नहीं है तुमने एक बहुत बड़ी मतलब हवेली बना ली तुमने एक बिजनेस, तो आप इसकी आड़ में आ जाएंगे, मतलब ये गरीबों का कानून है और इसको इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक। अरे राय साहब, मुझे अब ये बताएं, ये तो हो गया कि आपने उस गुज्जर बकरवाल की बात की, उस फॉरेस्ट डिवेलर की बात की, जो तो फॉरेस्ट डिवेलर्स की बात आपने की, जो तो
यही सब काम करते हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम हैं क्या उनका भी हक है इस फॉरेस्ट की देखिए, ज़मीन के ऊपर कि नहीं? मतलब कि हर फैमिली में एक आध मुलाजिम है, लेकिन आप उसका क्लेम नहीं रिजेक्ट कर सकते इस बात पे कि फलाना आपका वन ऑफ योर फैमिली मेंबर मतलब थारा एक बंदो जो है वो मुलाजिम है, तो हम इसने रिजेक्ट नो नॉट मतलब बाकी लोगों को लाइवलीहुड जो है उसके ऊपर है। से अगर कई लोग हैं जिन्होंने बाप ने 3 ब्याह किए में है भी मुलाजिम है, लेकिन अगर तो बच्चा तो दूसरों काम करने लगा ना, वो तो जंगल के पीछे उसके नाल जुड़े हैं, तो हम उसके ऊपर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, एक फॉरेस्ट डिवेलपर्स ठीक, जो तुमने जिसमें मैंने आपको कहा कि फॉरेस्ट डिवेलपर्स की बात मैंने पहले ही की थी कि क्या फॉरेस्ट डिवेलपर्स सिर्फ गुजर बकरवाल नहीं। है या बाकी लोग भी हैं? देखो जी, डिवेलपर्स को इन्होंने दसिया जी कि मतलब वे रहना चाहिए कि फॉरेस्ट के अंदर जो नॉन ट्राइबल हैं, मतलब अगर कोई कम्युनिटी ट्राइबल नहीं है और कहीं शेड्यूल कास्ट भी रहने लगा हुआ, कहीं जड़ा है वे गरीब लोग भी हैं जंगल के ऊपर, मतलब उन्होंने गुजर बसर है, बांस के ऊपर है, किसी भी चीज़ के ऊपर है। ये कहने लगा कि उन्हें 3 नस्ल रहनी चाहिए होती, मतलब एक जगह है कि इन्होंने कहा जी 75 साल होना चाहिए, लेकिन कानून में बहुत सारा जगह के ऊपर पढ़ने तो बाद पता लगो कि नहीं, इन्होंने कहा जी 3 जनरेशन होनी चाहिए। वे चाहे मतलब दादो बाप और बच्चों क्लेम करेगा अगर तो वो कहेगा मेरे दादो रह तो, ठीक है ना, दादा रह रहा था तो वो क्लेम कर सकता। उसमें मतलब टाइम स्पेन के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन रफली जो है ना, मतलब देखें इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, बहुत सारा बाबूगिरी भी है ना काफ़ी, मतलब ग्राम सभा तो बाद बाबू शुरू हो जाए, मतलब जब आपका ग्राम सभा खत्म हो जाती है उसके आगे बाबू शुरू हो जाता है। ठीक। तो बाबू मतलब वो आपको तहसील में भी मिलेंगे, उसमें आपके 2 मेंबर होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी 2 मेंबर होंगे ट्राइबल के, बाकी बाबूगिरी है वहाँ पे सारी। अच्छा, रिसोर्सेज के ऊपर कितना हक है? हाँ, रिसोर्सेज तमाम अब गुच्छी जो है जी। वो एक ऐसा रिसोर्स है जंगल का कि उस पर जंगल कहता है जी इस पर आपने हमसे जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते। आपने जब क्लेम करना है ना उसलिए तुमने दसना है कि गुच्छी भी मेरी लाइवलीहुड है, मतलब अच्छा। इसके ऊपर मतलब हूँ जड़ी गुजर बसर करूँ हूँ थोड़ा जो जंगल का पेड़ काटने की इजाजत है? हाँ, नहीं पेड़ काटने, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप यूज़ कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया मतलब ऐसे जो मतलब जो यूज़ में नहीं है। आप जंगल देखो जी, आप सब लेट नहीं कर सकते, इसना बेच नहीं सकता। नंबर 1 जंगल की ज़मीन जड़ी तमना मिली है उसना बेच नहीं सकता सब लेट, तो हम उसना कल्टीवेट कर सकें, तो हम उसना इस्तेमाल कर सकते हैं। थारी नस्ल ना एक ही दफ़ा मिलेगी। अच्छा, मतलब इस कानून के तहत मैं एक ही दफ़ा आपसे और समझना चाहता हूँ, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अभी निकाली हैं अपनी लिस्टें निकाली हैं उन पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रोशनी की बात नहीं कर रहा मैं, रोशनी में तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ गए, लेकिन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उस फॉरेस्ट की ज़मीनों को अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी बड़ा आदमी मालिक नज़र नहीं आता, वहाँ पर हर मैक्सिमम जगहों पर गुज्जर बकरवाल और बाकी समुदाय के लोग जो हैं वो मालिक नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकली अगर आज के दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो किसी गुज्जर ने ज़मीन बेची ही नहीं, उसके ऊपर अगर आज कोई आबाद है ठीक है वो आबाद हो सकता है, लेकिन बेची तो नहीं, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड में आज भी कह रहे हो कि मालिक तो आज भी फलाना ही है। नहीं देखें, वो जो ना वो जो चक्कर है ना वो है कि आप अपना कब्ज़े एक एफिडेविट देते हैं आम से, जैसे गवर्नमेंट लैंड का होता है कि आप एक डीड दे देते हैं कि मेरे कब्ज़े में थी अब मैं इसके कब्ज़े में ट्रांसफ़र करता हूँ, इतना ही होता है। वो कभी कभी नोटरी से अटेस्ट होती है, मतलब उसका मतलब गवर्नमेंट की लैंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट की है और फॉरेस्ट की लैंड अल्टीमेटली फॉरेस्ट की है। अब इसमें एक और भी है कि अगर फॉरेस्ट में कोई बंदा बैठा हुआ है और कुछ लोग बैठे हुए हैं ऐसे एक फॉरेस्ट में और उनको वहाँ पे कोई और चीज़ बनानी है, मतलब उनको कोई सिटी फॉरेस्ट बनाना है, उनको उठाना है वहाँ से, तो उनको उनकी मर्जी के बगैर आप कहीं रिप्लेस नहीं कर सकते। वो खुद बताएंगे इस जगह पे ले जाओ, हमें रिहेबिलिटेट वहाँ करो। हाँ, ये राइट है इसमें फॉरेस्ट राइट में ये भी राइट। मैं कहता हूँ कि ST स्टेटस मिलने के बाद जो 1991 में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में मिला, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट और कंजर्वेशन राइट एक्ट बहुत बड़े एक्ट हैं जो कि ट्राइबल को इतना एम्पावर करते हैं, इतना हिस्ट्री में कभी जम्मू कश्मीर में ट्राइबल एम्पावर नहीं था जितना ये 5 अगस्त 2019 को जब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट और कंजर्वेशन राइट एक्ट और ST/SC अट्रॉसिटीज़ एक्ट एक्सटेंड हुए जम्मू कश्मीर में। ये जितना एम्पावर, खासकर फॉरेस्ट राइट एक्ट
जो है बहुत एम्पावरमेंट देता है। आखिर में जावेद साहब, बहुत सारे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग आपको देख रहे होंगे, इस कानून को लेकर ये बात तो उन तक पहुंच चुकी है, हमने बहुत सारी जगहों पर देखा, हमने बात की तो पता चला कि कानून की समझ उनको आ चुकी है, पता चला है कि कानून नाम की कोई चीज़ है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि कोई हिदायत आप उनको देना चाहें, कुछ समझाना चाहें कि भारत सरकार ने, हुकूमत हिंद ने इतना ताकतवर कानून 5 अगस्त 2019 के बाद उनको दे दिया है, उसके बाद ये भी कहा कि एसटी के लिए जो है सीट्स रिजर्व हो जाएंगी, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट आ चुका है, अब ये तमाम कानून तो आ गए, उन कानूनों के आने के बाद अगर बाबू लोग, अफसरशाही उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो कुछ आप बताना चाहें तो आप हमारे से। देखो जी, मसलो ये है कि जड़ो यो 5 अगस्त 2019 ना कानून आया ना जम्मू कश्मीर में, चाहे वे ट्राइबल का जड़ा आम 1991 तो ले गए आज तक मंगता आए हैं, वे कानून जिसले लागू हो गया जम्मू कश्मीर में, तो ट्राइबल उतना ही एम्पावर हो गए जितना कि पूरा इंडिया के बीच है, जितना कि दुनिया में इंडिजीनियस कम्युनिटी का बारे में यूनाइटेड नेशन ने किया उतना ही एम्पावर हो गया। हूँ तमना यो है कि ये राइट्स जिले तमना मिल गया है ना, इन राइट्स ना तमने संभाल के रखना है कि तमना जंगल अलाट वाले वो फिर सब लेट नहीं करना, तमना कोई मतलब दोबारा नहीं बेचना, क्योंकि तमना एक ही दफ़ा मिला, वो बहुत सारा राइट्स हैं जो तमना एक ही दफ़ा मिलेगा, इन्हें की हिफाजत करनी है। और ये एक तारीखी हांगकांगों के कदम के ज़रिए ये दिता गया है, और हम हांगकांग के पूरा जो ट्राइबल है वो रहीने मिन्नत है कि इतना बड़ो फैसलो जो है वो लियो गयो, और इतना राइट्स दे दिता गया बयक जुम्बशे कलम।